गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीर के दोहे साखी से दोहा नंबर 6 का पढ़ेंगे और इससे पहले मैं 5 दोहों की वीडियो आपको बनाकर सेंड कर चुकी हूँ। अब आप देखिए, भक्ति भजन हरि नावे है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म नो, कबीर सुमरणी सार। अब इसका संदर्भ जो है वो आपका पूर्ववत रहेगा, जैसे आपको मैंने पहले बताया है। अब आप इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग में है कि कबीर दास जी आत्मा और परमात्मा को नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति का करने की प्रेरणा देते हैं। हरि भक्ति यानी भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दी है उन्हें। अब आप देखिए इसमें इसकी व्याख्या। भक्ति भजन हरि नावे है, दूजा दुख अपार। कबीर दास जी कहते हैं जीव के लिए परमात्मा की भक्ति, यानी जीव माने जानदार के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। जिस प्रकार से नाव में व्यक्ति चढ़कर जाता है और वो पार उतर जाता है, उसी प्रकार से भजन करना उसके लिए कैसा है, नाव के समान उपयोगी है। और इसके अलावा संसार में दुख ही दुख है। क्या है? संसार में जो कुछ भी है वो क्या है? दुख ही दुख है। इसीलिए उन्होंने कहा है भक्ति रूपी नाव में सांसारिक दुख रूपी सांसारिक दुख रूपी संसार को संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। अब इसकी दूसरी पंक्ति देखिए, मनसा वाचा कर्म नो, कबीर सुमरणी सार। इसलिए मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्म माने और कर्म से परमात्मा का स्मरण यानी परमात्मा को याद करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। अब इसका आप काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा कैसी है इनकी? सधुकड़ी। शैली है उपदेशात्मक और छंद है दोहा छंद। रस है शांत रस और अलंकार है इसमें भक्ति भजन हरि नाम माले में इसमें आपका रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब इसका अगला देखिए आप। कबीर चित्त चमकियाँ चहु दिशि लागी जाए, हरि सुमरणी हाथ घड़ा बेगे लेहु बुझाए। अब इसका भी आपका संदर्भ पूर्ववत रहेगा। इसका आप प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास ने बताया है कि विस्मय रूपी और ईश्वर का स्मरण से ही, मतलब ईश्वर का स्मरण करने से यानी भजन करने से ही शांत हो सकती है। क्या शांत हो सकती है? उनका नाम स्मरण करोगे, उनका नाम याद करोगे तो विश्व रूपी जो अस्थि है वो आपकी क्या हो सकती है? शांत हो सकती है। कबीर चित्त चमकियाँ चहु दिशि लागी लाए। तो अब आप इसकी व्याख्या देखिए। कबीर दास जी कहते हैं या कबीर दास जी का कहना है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि सभी जगह क्या है? विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और सभी जगह हर जगह वो आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग में क्या हो रहा है? जल रहा है, झुलस रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं जो उमड़ रही हैं अपने मन में, जीवड़ा हरि सुमरण हाथ उघड़ा बेगे लेऊ बुझाए। अब कबीर दास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे हाथ में ईश्वर स्मरण यानी ईश्वर को याद करने
वाला या ईश्वर को याद करना स्मरण रूपी जल का घड़ा है। हरि सुमरणी हाथू, यानी मेरे हाथ में जल का घड़ा है। कैसा? ईश्वर को स्मरण करने वाला। तू हे व्यक्ति, तू इस जल से अपने मन को क्या कर, संबोधित करते हुए शीघ्र ही वासना में लगी हुई आग को क्या कर, बुझा ले, अपनी आग को शांत कर ले। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हे ईश्वर, या ईश्वर के नाम का स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अब कहने का बिल्कुल इसका ये तात्पर्य है कि जो भी आपके अंदर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, तो मेरे हाथ में जो जल का भरा हुआ घड़ा है उससे लेकर तू उस आग को क्या कर ले, शांत कर ले। इसका संदर्भ काव्य सौंदर्य भी पूर्ववत ही है। भाषा सुदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस, इसमें रस है, शांत रस है। और अलंकार हरि सुमरणी हाथू घड़ा, इसमें आपका इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। आगे देखिए, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। इसका भी संदर्भ जो है आपका पूर्ववती है। अब आप इसमें इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में साखी में कबीर जी ने सांसारिक सुख को मिथ्यता यानी बेकार बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। क्या किया है? इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। अब आप व्याख्या देखिए। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मूद। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य, कैसा मनुष्य? अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या है यानी बेकार है, और परिणाम में मिथ्या है, बेकार है, और परिणाम स्वरूप वो कैसा है? दुखदायी है। सच्चे सुख को समझते हुए मन से बड़े प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु मूद। और वो कहते हैं, ये बोलते हैं कि ये हम भूल जाते हैं कि ये सारा संसार, सारा जगत कैसा है? काल के समान चबैना। जैसे चने को चबाया जाता है तो चबेने चने के समान है, जिसमें कुछ और मुख से कहा जा चुका है, और कुछ भक्षण किए जाने के लिए, भक्षण माने खाने के लिए, उनकी गोद में पड़ा हुआ है। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य आपका भाषा क्या है? उनकी सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद तो दोहे ही हैं इनके, अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार। अब आप इसमें ये देखिए, ये आपका छूट गया था। आंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अब इसमें प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ब्रह को या ब्रह से व्याकुल जीवात्मा दुख को व्यक्त किया है। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। व्याख्या है, आंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। आंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा, मनुष्य मतलब जो जीवात्मा है, व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। मतलब वो व्याकुल होकर परमात्मा यानी भगवान की प्रतीक्षा में वो क्या कर रही है? आंखें बिछाए हुए हैं।
आज और भगवान की बाट जोते जोते यानी उनका इंतज़ार करते करते उनकी आंखों में क्या पड़ गई हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं, परंतु फिर भी उस ईश्वर के उनको दर्शन नहीं हुए। पंथ न्यार न्यार माने उनका रास्ता देखते देखते उनके फिर भी दर्शन नहीं हुए हैं। जीवड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, और वो क्या कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेते लेते या जपते 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 पुकारते पुकारते थक गई हैं, और इस प्रकार से उनकी जीभ में क्या पड़ गए हैं, परमात्मा का नाम लेते लेते छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उनकी पुकार नहीं सुनी। और उनकी पुकार नहीं सुनी क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोना माने उनका रास्ता देखना कैसा है, व्यर्थ है। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य में भी इसमें आपका वही है, भाषा उनकी सदुकड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस कैसा है, शांत रस। इसमें बस अलंकार देखिए, इसमें आपका अलंकार अनुप्रास है। अब आप इसमें 10 नंबर का दोहा देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। अब इसमें प्रसंग है, प्रसंग में कबीरदास जी ने क्या बताया है, कबीरदास जी ने कहा है कि अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। अहंकार यानी घमंड को साक्षात्कार में क्या बताया है, बाधक यानी मुसीबत परेशानी बताया है। और इस प्रकार से वे कहते हैं, अब आप व्याख्या को देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही। वे कहते हैं कि जब हमारे भीतर हरि नाही से अर्थ है हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, अहंकार मतलब घमंड की भावना थी, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात किया, मतलब आमना सामना कर लिया, तो हमारा अहंकार कैसा हो गया, बिल्कुल ही समाप्त हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी यानी अज्ञानता का जो मार्ग है, अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। अब इसमें भी आप काव्य सौंदर्य, भाषा सदुकड़ी, रस शांत और छंद दोहा, अलंकार, इसमें अनुप्रास और रूपक है। अब आप अगला देखिए, इसमें कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखे आवास, कली परियु भवे लोटड़ा ऊपरी जामे घास। अब आप इसका संदर्भ देखिए, साखी में के जो दोहे जो हैं, इसमें कबीर ने संसार को कैसा बताया है, नश्वर बताया है, और नश्वरता की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि अपने को अधिक ऊंचे स्थान पर पाकर व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अब आप इसकी व्याख्या देखिए, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे, आप इन पंक्तियों को फिर से देखिए, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवाज़। कबीर दास जी का प्रस्तुत दोहे में यह कहना है कि यह संसार जो है कैसा है, नश्वर है, और उन्होंने नश्वरता को बताते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने को किसी भी प्रकार ऊंचे स्थान पाकर गर्व ना करो, यानी कि घमंड ना करो। यह संसार कैसा है, नश्वर है, और एक दिन ये जो आपका वैभव है ये कैसा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा।
कबीर परियु भवे लोटना ऊपरी जामे घास। और वो क्या कहते हैं कि तुम्हें एक दिन इसी भूमि पर, इसी धरती पर क्या करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, और उस पर ये जो तुम्हारा शरीर है धूल में मिल जाएगा, और जब तुम उस धरती पर लेट जाओगे तो उसके ऊपर क्या जम जाएगी, घास जम जाएगी। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि तुम काल कबलित हो जाओगे, यानी इस काल के मुँह में क्या होगे, समा जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में क्या कर देंगे, दफन कर देंगे, और उसके ऊपर क्या हो जाएगी, घास जम जाएगी। अब इसमें भी आप देखिए इसका काव्य सौंदर्य भी आपका पूर्ववत ही है। इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार बताए हैं। अब अगला देखिए 12 नंबर का। यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये जो श्यामल का एक पुष्प होता है, ये वृक्ष पर लगता है और कुछ ही समय तक रहता है, और क्या होता है, ये अंत में समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब आप इसका क्या देखें, प्रसंग देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार को श्यामल के फूल के समान बताया है। ये जो संसार है कैसा है, श्यामल के फूल के समान है। संसार में रंगीनियाँ, संसार की जो रंगीनियाँ हैं वो क्या है, उसमें फंसने का उपदेश दिया है। मतलब व्यक्ति इस संसार की मोह माया में किस प्रकार से फंस जाता है, उसके बारे में उन्होंने अपना उपदेश दिया है। अब आप व्याख्या देखिए। यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल। अब कबीरदास जी कहते हैं कि संसार की असारता को बतलाते हुए कहते हैं कि यह संसार श्यामल के फूल की भांति या श्यामल के फूल के समान सुंदर है और आकर्षक है। ये श्यामल का फूल जो वृक्ष पर लगता है वो एक रेड कलर का होता है और बड़ा सुंदर ही होता है, और उसकी सुंदरता क्या होती है, कुछ ही समय के लिए रहती है। तो उन्होंने बताया है कि ये अब आपका संसार जो है श्यामल के पुष्प के समान अति सुंदर है और आकर्षक है, किंतु तुम कोई भी इसकी गंध नहीं है। मतलब श्यामल का फूल जो होता है उसमें कोई गंध नहीं, कोई खुशबू नहीं होती है। तो उनका भी कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने भी रंग वैभव हैं उनकी कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता श्यामल के पुष्प पर मुग्ध हो जाता है, मुग्ध यानी उसके ऊपर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल को क्या करता है, वो उस सुंदर फूल को या फल को पाने की आशा में उस पर क्या करता रहता है, मंडराता रहता है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। और इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में, यानी थोड़े से अल्पकालीन माने थोड़े समय के लिए रंगीनियों में क्या है, वो भूला हुआ है। उसे ये सब झूठे रंग की सच्चाई क्या करनी चाहिए, नहीं भूलनी चाहिए। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य है, इसका अलंकार है उपमा। उन्होंने जो उपमा दी है श्यामल के फूल से दी है, तो इसमें उपमा अलंकार है। और संसार के रंग ना भूल में भी क्या है, संसार से व्यक्ति की जो रंगीनियाँ हैं उससे तुलना की है, इसमें भी उपमा अलंकार है। भाषा कैसी है उनकी, सधुकड़ी। अब आप दोहा नंबर 13 देखिए। इति ओसरी चैत्या नाही पशु ज्यों पाली दे, राम नाम भजिया नाही अति पड़ी सुख गे।
अब आप इस 13 नंबर के दोहे को फिर से देखिए। इति ऊसरी चेत्या नाही, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम भज्या नहीं, अति पड़ी मुख से। इसमें भी आपका संदर्भ जो है पूर्वत है। अब इसका आप प्रसंग देखिए। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने बताया है कि मनुष्य योनि में भी जन्म लेकर यदि आपने ईश्वर का स्मरण नहीं किया या ईश्वर को याद नहीं किया तो हमारा जीवन कैसा है, व्यर्थ है। अब इसकी व्याख्या देखिए। इति ऊसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देहि। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य की भांति तुम उस मनुष्य की योनि में जन्म लिया है, यानी मनुष्य योनि में क्या किया है, तुमने जन्म लिया है या पैदा हुए हो, जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। क्या है, मनुष्य योनि में जन्म लेना क्या माना जाता है, बड़े सौभाग्य की बात को माना जाता है। इतना सुंदर अवसर प्राप्त कर भी, यानी कि इतना अच्छा अवसर प्राप्त करके भी तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते हो। राम नाम भज्या नहीं, अति पड़ी मुख से। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि तुमने इतनी मनुष्य योनि में भी जन्म लेकर क्या नहीं किया, तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया, तो तुम कैसे हो, किस प्रकार से हो, तुम एक पशु की भांति हो। कैसे हो, तुम पशु की भांति हो और अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। जैसे पशु पक्षी जो होते हैं सिर्फ अपने जीने के लिए क्या अपना पालन पोषण करते हैं, तो उस कबीर दास जी भी कहते हैं कि तुम पशु के समान हो जो केवल अपना पालन पोषण कर रहे हो। और तुम ये समझ लो कि यदि समय रहते हुए भी तुमने राम नाम का भजन नहीं किया या स्मरण नहीं किया तो अंत में क्या होना है, तुम्हें मिट्टी में ही मिलना होगा। इसका काव्य सौंदर्य भी भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दुआ और क्या पशु पाली देह। इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि उनने जो तुलना की है पशु से की है, और रस अनुप्रास है, नहीं सॉरी, आपका राम नाम जो बार बार आया है इसमें, वहाँ पे आपका कौन सा है, अनुप्रास अलंकार भी है। अब आप देखिए 14 नंबर, यह मन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, धक्का लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। इसमें भी आपका संदर्भ क्या है, पूर्वत है। अब आप इसमें प्रसंग देखिए। इसमें इन पंक्तियों में क्या है, कबीर दास जी ने शरीर को नश्वर बताया है। किस प्रकार बताया है, नश्वर बताया, और उसका ही इन्होंने वर्णन किया। अब आप व्याख्या देखिए इसकी। यह तन कांचा कुंभ है, कुंभ माने घड़ा, लिए फिरे था साथी। इसमें कबीर दास ने बताया है कि मनुष्य का जो शरीर है मिट्टी के घड़े के समान है। कैसा है, मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम अपने बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाते हुए फिरते हो और अपने साथ लिए रहते हो, और अपने साथ लेकर तुम क्या करते हो, उसको साथ लिए फिरे था साथी, यानी इस जो शरीर को तुम अपने साथ लेकर फिरते हो। धागा लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। और वो क्या कहते हैं कि इस में जरा सा भी धक्का लगने से ये क्या होगा, फूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि काल के धक्के से, काल माने समय के धक्के से क्या हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा और क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारे हाथ क्या कुछ नहीं लगेगा। इसमें भी आपका काव्य सौंदर्य पूर्ववती है। शरीर की नश्वरता का इसमें इस दोहे में
वर्णन किया गया है। कबीर कहा गर्भियो देखी सुरंग, बिछड़िया मिलवो नाही जो कजली भुजंग। अब इस दोहे में भी संदर्भ कैसा है? पूर्वज, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब इसमें आप प्रसंग देखिए। प्रसंग क्या है? देह, देह माने शरीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने देह यानी शरीर के प्रति मोह का इसमें उन्होंने वर्णन किया है। क्या बताया है? इसके प्रति आपको मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। कबीर कहा गर्भियो देखी सुरंग। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो? यह तुम्हारा जो घमंड है सर्वथा यानी हम बेकार है। कैसा है? बेकार है, व्यर्थ है। बिछड़िया मिलियो नाही जो कजली भुजंग। अब उन्होंने क्या बताया है कि मरने के पश्चात फिर भी यह शरीर कैसा? ठीक उसी प्रकार से है जैसे तुम्हें मतलब मरने के पश्चात ये शरीर जो है तुम्हें फिर पुनः प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से कि आप कैंचुली यानी सर्प जो होता है अपनी कैंचुली को एक बार छोड़ देता है, उसके छोड़ने के पश्चात वह उसको पुनः क्या नहीं कर पाता? ग्रहण नहीं कर पाता या पुनः उसको प्राप्त नहीं कर पाता। ये है ना बिछड़िया मिलियो नाही, यानी सर्प अपनी कैंचुली को एक बार त्याग देता है तो पुनः उसे क्या प्राप्त नहीं कर पाता। वह उसके लिए कैसी हो जाती है? निरर्थक यानी बेकार हो जाती है। इसमें भी आप काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी। और रस शांत रस। और छंद क्या है? दोहा छंद है। कहा कबीर, कबीर कहा देखी देखी। फिर से देखिए। कबीर कहा देही देखी, देही माने शरीर को देखकर इसमें उन्होंने क्या बताया है? अलंकार अनुप्रास बताया है। बिछड़िया, बिछड़िया में क्या बताया उन्होंने? बिछड़िया में उपमा अलंकार यानी इसमें उन्होंने इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार को बताया है। और भाषा वही है, छंद वही है आपका दोहा। इस प्रकार से आपके कबीर के दोहे समाप्त होते हैं। आप इनको अपनी पुनः इनको अपनी पुस्तक को देखकर इसको अर्थ यानी इसकी व्याख्या लगाकर देखिए।